आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ अहम घटनाओं के बारे में, कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की ख्याति एक लेखक, कवि और वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में है, लेकिन वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इसके अलावा उनकी पहचान एक जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार की भी थी। इस वजह से ही उनके नाम पर पत्रकारिता को समर्पित एशिया की पहली यूनिवर्सिटी माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन के नाम पर रखा गया। इसी के साथ बताना चाहूंगा इनके जन्म और स्थान के बारे में। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। तत्कालिक समय में इनका जन्म स्थान मध्य भारत के बावई में है, जो कि होशंगाबाद में आता है। माखनलाल चतुर्वेदी के जन्म के समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था एवं तब स्वाधीनता के लिए संघर्ष चल रहा था, और माखनलाल ने भी ये समझ आते ही कि देश की प्रगति के लिए स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है, देश हित में कार्य करना शुरू कर दिया। माखनलाल जब 16 वर्ष के हुए तब ही स्कूल में अध्यापक बन गए। उन्होंने 1906 से 1910 तक एक विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया, लेकिन जल्द ही माखनलाल ने अपने जीवन और लेखन कौशल का उपयोग देश की स्वतंत्रता के लिए करने का निर्णय लिया। इन्होंने असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसी कई गतिविधियों में भाग लिया। इसी क्रम में वो कई बार जेल भी गए और जेल में कई अत्याचार भी सहन किए, लेकिन अंग्रेज उन्हें कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सके। इसी के साथ बताता चलूं आपको माखनलाल चतुर्वेदी के कैरियर के बारे में। तो 1910 में अध्यापन का कार्य छोड़ने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रिकाओं में संपादक का काम देखने लगे थे। इन्होंने प्रभा और कर्मवीर नाम की राष्ट्रीय पत्रिकाओं में संपादन का काम किया। माखनलाल ने अपनी लेखन शैली से देश के एक बहुत बड़े वर्ग में देश प्रेम भाव को जागृत किया। उनके भाषण भी उनके लेखों की तरह ही ओजस्वी और देश प्रेम से ओतप्रोत होते थे। इन्होंने 1943 में अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की। इनकी कई रचनाएं तब देश के युवाओं में जोश भरने और उन्हें जागृत करने के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुई थी। इनकी शैली के बारे में बात करेंगे तो माखनलाल की लेखन शैली नव छायावाद का एक नया आयाम स्थापित करने वाली थी, जिनमें भी चतुर्वेद की कुछ रचनाएं हिम तरंगिनी, कैसा चांद बना देती है, अमर राष्ट्र और पुष्प की अभिलाषा तो हिंदी साहित्य में सदियों तक अमर रहने वाली रचनाएं हैं और कई युगों तक यह आमजन को प्रेरित करती रहेंगी। माखनलाल चतुर्वेदी अवार्ड और सम्मान। तो माखनलाल ने चतुर्वेदी 1955 में साहित्य अकेडमी का अवार्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं। हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व योगदान देने के कारण ही पंडित जी को 1959 में सागर यूनिवर्सिटी से डी.लिट की उपाधि भी प्रदान की गई। 1963 में माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्व योगदान के कारण पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य को योगदान। तो माखनलाल चतुर्वेदी की कुछ प्रमुख कालजयी रचनाएं हैं, जैसे कि हिम तरंगिनी, समर्पण, हिम कीर्तन, युग चरण, साहित्य देवता, दीप से दीप जले, कैसा चांद बना देती है और पुष्प। इसी के साथ बताना चाहूंगा माखनलाल चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य को योगदान। तो माखनलाल की कुछ प्रमुख कालजयी रचनाएं हैं हिम तरंगिनी, समर्पण, हिम कीर्तन, युग चरण, साहित्य देवता, दीप से दीप जले, कैसा चांद बना देती है और पुष्प की अभिलाषा, जिनमें से वेणु, लो गुंजे धरा, हिम कीर्तनी, हिम तरंगिणी, युग चरण, साहित्य देवता तो सुप्रसिद्ध लेख हैं। इसके अलावा कुछ कविताएं जैसे अमर राष्ट्र, अंजलि के फूल गिरे जाते हैं, आज नयन के बंगले में, इस तरह ढक्कन लगाया रात ने, उस प्रभात तू बात न माने, किरणों की साला बंद हो गई, छुप छुप
कुंज कुटीरे यमुना तीरे, गाली में गर्मा घोल घोल, भाई छेड़ो नहीं मुझे, मधुर मधुर कुछ गा दो मालिक, संध्या के बस दो बोल सुहाने लगते हैं, इत्यादि कुछ कविताएं हैं। और इसी के साथ बताना चाहूंगा इनकी मृत्यु के बारे में। तो राष्ट्र ने साहित्य जगत का ये अनमोल हीरा 30 जनवरी 1968 को खो दिया। पंडित जी उस समय 79 वर्ष के थे और देश को तब भी उनके लेखन से बहुत उम्मीदें थीं। वहीं बात करेंगे इनकी धरोहर के बारे में। तो माखनलाल चतुर्वेदी के साहित्यिक की विद्या में दिए योगदान के सम्मान में बहुत सी यूनिवर्सिटी ने विविध अवार्ड के नाम उनके नाम पर रखे। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक काउंसिल द्वारा नियंत्रित मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी देश के किसी भी भाषा में योग्य कविताओं और कवियों को माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार देती हैं। पंडित जी के देहांत के 19 वर्ष बाद 1987 से यह सम्मान देना शुरू किया गया। भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय पूरे एशिया में अपने प्रकार का पहला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना माखनलाल चतुर्वेदी के राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में पत्रकारिता और लेखन के द्वारा दिए योगदान को सम्मान देते हुए उनके 1991 में हुई। और भारत के पोस्ट और टेलीग्राम डिपार्टमेंट ने भी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को सम्मान देते हुए पोस्टेज स्टाम्प की शुरुआत की। ये स्टाम्प पंडित जी के 88वें जन्मदिन यानी 4 अप्रैल 1977 को जारी हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता अमर राष्ट्र, जिसकी मैं आपको कुछ लाइनें बताना चाहूंगा। छोड़ चले रे तेरी कुटिया, यह लुटिया डोरी ले अपनी, फिर वह पापड़ नहीं बेलने, फिर वह माल पड़े ना जपनी, ये जागृति तेरी तू ले ले, मुझको मेरा दे दे सपना, तेरे शीतल सिंहासन से सुख कर 100 युग ज्वाला तपना। ये कुछ अमर राष्ट्र पोइम की लाइनें थी जो मैंने आपको बताई। इसी के साथ बताना चाहूंगा कैसे लगी आपको माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन से जुड़ी ये कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय साझा करें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जिसको हम अपने चैनल पे ला सके तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक